महुआ जी जी आपने सुना सुधांशु जी को, आपका देखिए मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि अरुण जेटली जी ने एक बार जब मनमोहन सिंह जी के समय में, आपको पता होगा जब यूपीए की सरकार थी उस समय उन्होंने खुलेआम एक बयान दिया था। डिसरप्शन तो भाजपा की तरफ से करने का उन्होंने एक तरह से सैद्धांतिक जामा डिसरप्शन को पहना ही दिया था अरुण जेटली जी ने। उन्होंने क्या कहा था, उनका स्टेटमेंट मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। तो ये भाजपा तो इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। अब जब देख रहे हैं कि इस तरह से लगातार कटघरे पे खड़ा कर रही है सत्ता पक्ष को हमारी इंडिया गठबंधन, तो ये लोग किसी भी तरह से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से कुछ ना कुछ ध्यान भटकाने के लिए, माननीय उनमें सांसद जी आप कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए। बात क्या है ना मैम, 5 टाके लग गए सारंगी जी। सत्ता पक्ष आखिर क्यों विरोध करेगी? देखिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी हम भी निंदा करते हैं। जिसके द्वारा हुआ, जैसे भी हुआ, वो गलत है। जिसके नहीं मैम, राहुल जी के द्वारा हुआ दिख रहा है करते। लेकिन आप सोचिए ना, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि सत्ता पक्ष नहीं चाह रही थी कि जनता इन मुद्दों पर बात करे। ध्यान भटकाने की कोशिश की वजह से ही ये लोग आके मकर द्वार पे खड़े हो गए थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे प्रोटेस्ट करने के बाद। बाबा अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे हम लोग इकट्ठा हुए थे और वहां से पंक्तिबद्ध होकर मैं भी प्रियंका गांधी जी के साथ थी, हम लोग वहां आ रहे थे। लेकिन जब भाजपा वालों ने हमें रोका, वहां पे हमें आगे बढ़ने से हम लोग एक इंच हिल नहीं पा रहे थे। फाइनली प्रियंका जी जमीन पे बैठ गई तो मैं भी उनके साथ बैठ गई और राहुल गांधी जी ने थोड़ी देर बाद आके प्रियंका जी को बाकायदा हाथ पकड़ के ऊपर उठाया कि अंदर जाना है, अभी कार्रवाई शुरू होने वाली है सदन की। तो यहाँ कहीं भी कोई गलती नहीं थी। भाजपा वाले खुद नहीं चाहते, वो ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को इतना बड़ा करके पेश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 500 रुपया लेके मैं पॉकेट में चलता हूँ, उनके लिए कह दिया गया कि 50,000 मिले हैं। तो आप सीसीटीवी फुटेज अब तक कितने दिन हो गए क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एक बार दिखा देते, जनता को भी सच्चाई पता चले। ओके महुआ जी, सुधांशु जी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दैट इज अ वैलिड पॉइंट। वो कह रही है अगर ऐसा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर सीसीटीवी फुटेज लगा दीजिए। तुरंत था, हाँ तुरंत मांग करते। जी मैम, सांसद जी देखिए, महुआ जी सम्मानित सांसद है, उन्हें पता होना चाहिए कि संसद के अंदर अगर कोई भी जांच होती है तो जांच कमेटी देखेगी। ये कोई आके ऐसा नहीं कि हर स्टेप के ऊपर जब जांच की रिपोर्ट आएगी निष्कर्ष आपके सामने आएगा। सीसीटीवी फुटेज का आपस में कंपैरिजन है, कंपैरिजन के बाद निकले निष्कर्ष के द्वारा। अब ये विपक्ष के जो सांसद कहने लगते हैं अभी क्यों नहीं दिखा रहे? अरे भाई, मैं कह रहा हूं जो सामने दिख रहा था। और अभी महुआ जी ने ये कहा कि लोग पंक्तिबद्ध आ रहे थे। मैं आपको दावे से कहता हूं ऐश्वर्य जी, आपने कैमरामैन को दिखाइए, कोई पंक्ति वहां पे नहीं थी, पूरे हुजूम के साथ आ रहे थे। बगल में रास्ता था जाने का। आपने देखा होगा मकर द्वार पे एक रैंप भी बना हुआ है, यानी जो सीढ़ियों से ना जाना चाहे तो बगल से एक रास्ता। मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर को, सीधे आकर लड़ने लगे। और इन्होंने कहा ध्यान भटकाना। किस चीज से ध्यान भटकाना? मैं बताता हूं ध्यान भटकाना क्या है। हमारे सांसदों के हाथ में जो प्लेकार्ड थे, हर चीज में बाबा साहब के बारे में एक तथ्य लिखा हुआ था। जैसे उनको हराने वाले कारजोल को 70 में पद्म भूषण देना, जैसे उनकी हार के ऊपर एडविना माउंटबेटन को खुश होकर पत्र लिखना नेहरू जी का और यह कहना कि अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट 16 जनवरी 1952 को। जैसे बाबा साहब अंबेडकर का इलेक्शन जो धांधली की गई, वो 14,000 वोटों से चुनाव हारे डिक्लेयर किए गए, जबकि 74,000 वोट उनके इनवैलिड किए गए, जिसके लिए बाबा साहब ने पिटीशन दायर की। वो भारत के इतिहास की पहली चुनावी पिटीशन थी 24 अप्रैल 1952 को। हमारे तो सारे फैक्ट्स लेके लोग खड़े थे। देखो भाई, ये इनकी हकीकत है। इनके यहां हल्ला गुल्ला करते हुए केवल फोटो लेके खड़े थे। आपका कोई कैमरामैन देख ले कि हमारे उस पे क्या लिखा। अभी देखिए जो फोटो दिखाई जा रही है आपके इसमें लेफ्ट साइड में जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो है, ये वही मिस्टर काजोलकर है जिन्होंने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ से हराया था बाबा साहब अम्बेडकर को, पद्म भूषण दिया गया। ये सब फैक्ट है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं तथ्य हमारे पक्ष में है, बवाल उनके पक्ष में। महुआ जी कुछ कह रही? देखिए मैं ये देखिए भाजपा का जो है ना, वो पूरा गड़े मुर्दों को उखाड़ती फिर रही है। वो उनका बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, यदि उनके प्रति उनके मन में कोई भी सम्मान होता तो इस बार के चुनाव में, चाहे झारखंड चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, बाबा साहब के सिद्धांतों से अलग हटकर ये बटोगे कटोगे और धार्मिक उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, जहर घोलना, ये काम कभी नहीं करती। अच्छा, एक छोटी सी बात है के लिए बाबा साहब को सामने लाती है। सुरजीत जी को भी रखिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, नीली टी शर्ट पहन के राहुल गांधी में, ये आप सोचिए
बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ खड़ा कौन है आज की तारीख में? 3 माननीय सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, समाजवादी पार्टी के एवरग्रीन अनुराग भदौरिया हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं बाबा साहब के व्यूज के साथ, की सोच के साथ खड़ा कौन है? नीली शर्ट पहन के, नीली टी शर्ट पहन के, पार्टी का झंडा नीला करके, पोस्टर नीला करके आप बाबा साहब के उसूलों के साथ, वैल्यूज के साथ खड़े हो आप, मतलब हो जाते हैं क्या? धक्का देना बाबा साहब का वैल्यूज था महुआ जी। और ये कांग्रेस के एमपी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सांसद महोदया, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। मैम मैं आपको चला सकता हूं, आप अगर चाहें, आप तीनों माननीय सांसद, सुधांशु जी मतलब आई कैन सी योर हैंड, में आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको नाम भी बता रहा हूं उन सांसद का, नहीं मैं आपको उन सांसद का नाम भी बता रहा हूं जिसमें के सुरेश ने आधिकारिक बाइट दी है और उसमें बोला है, आप चाहें तो मैं सुना सकता हूं, इंग्लिश में बोले कि हां धक्का दिया और उसमें लग गई। ये हैं वो उसूल जिनके लिए आप लड़ रहे हैं सो कॉल्ड, ये है बाबा साहब के उसूल नहीं। नीली टी शर्ट पहन के, नीला झंडा लगा के आप बाबा साहब के उसूलों के साथ नहीं हो सकते। सुजीत जी आ रहा हूं, दादा एक सेकंड, महुआ जी सुधांशु जी आ रहा हूं, बिल्कुल उन्होंने धक्का दिया है, सुजीत जी आ रहा हूं, वो बिना धक्का दिए अंदर इसलिए बिल्कुल उन्होंने धक्का दिया है। हाँ। यहाँ पे बात यह आता है कि आपको वो भीड़ के अंदर से जाने की क्या जरूरत थी। जैसे सुधांशु भाई बार बार बता रहे हैं, मैं भी पहले बता चुका हूँ, साइड में रास्ता था और बहुत सारे सांसद गए भी हैं, कांग्रेस के और विपक्ष के कई सारे सांसद अंदर गए भी हैं साइड के रास्ते से। और महुआ जी जब आप लोग आए उस समय जरूर ये बात सही है कि भाजपा के लोग वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, वहां पे थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। आप लोग चाहते तो साइड से जा सकते थे, लेकिन वहां पे जबरदस्ती प्रियंका गांधी नीचे बैठ गई, उसके पास चेयर डाल के महुआ जी ने कहा वो भी उनके साथ बैठी थी, और भी महुआ जी ने कहा वो भी उनके साथ बैठी थी, अभी माना उनके साथ बैठी थी जी, बिल्कुल बैठी थी, सामने से बंद थे। बाबा साहब के उसूलों के साथ हैं क्या आप लोग? सुधांशु जी ये हैं क्या बाबा साहब के उसूल जिनके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं? सुधांशु जी, सुधांशु जी को ऑडियो नहीं जा रहा है क्या? बाबा साहब के उसूलों के साथ है क्या? अरे यार बहुत कट रहा है। सुधांशु जी, ऐश्वर्या जी मैं एक बात और छोटी सी बात कर रहा था तो जी 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 बोलिए बोलिए सुजीत जी। अरुण जेटली जी ने ये बात सही है कि अरुण जेटली जी ने कहा था डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डिसेप्शन इज नॉर्मल इन ए डेमोक्रेसी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था कि टेबल के ऊपर चढ़ के नाचो, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि चेयर का माइक तोड़ो, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पेपर फाड़ के चेयर के मुंह पे ऊपर, ये नहीं कहा था उन्होंने। ओके, अनुराग भदौरिया, आपने तीनों माननीय सांसदों को सुना, प्रियंका कक्कड़ को सुना, अनुराग भदौरिया इसमें भी आप समर्थन करेंगे कांग्रेस का? ये है वो उसूल जिनके लिए आप चिल्लाते हैं बाबा साहब के नहीं? नीली टी शर्ट पहन के आप बाबा साहब के उसूलों के लिए आप नहीं लड़ सकते। धक्का देना कैसे उसूल हो सकता है? 70 वर्षीय सारंगी साहब को, माननीय सांसद को 5 टाके आए हैं, अब वो तो ड्रामा नहीं होगा ना अनुराग जी? देखिए, जिन माननीय सांसद को चोट लगी है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के संसद का मजाक अगर किसी ने बना के रख दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है। सरकार इनकी है, मकर ज्वार पे बैठ जाते हैं द्वार पे धरना देने के लिए, इनकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट चलाने की, वो खुद ही धरना पे बैठे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी कह रहे थे कल उनका प्रदर्शन देखिए, कल वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लगा कल अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था तो आज मुझे प्रदर्शन करना है। जबकि सुधांशु जी आपको सोचना चाहिए कि हमको पार्लियामेंट कैसे चलानी है, तो आप प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। बताइए, सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? आपने बोला कि आम आदमी, ऐश्वर्या जी, बाकी धक्का तो आम आदमी को लगा है, जिस तरह से लेटरल भर्ती कही थी इन्होंने, धक्का तो आम आदमी को लगा ही है। आरक्षण का जिस तरह से खत्म करने की कोशिश ये करते हैं, धक्का आम आदमी को लगता है जब चुन के वो अपने सांसद भेजते हैं और आप 140 सांसद ये पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करते हैं। धक्का तो आम आदमी को लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये मौन साधे हुए हैं। बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो देश को धक्का तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा? देश में दंगा होगा तो आम जनता को धक्का तो लग रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगा क्यों हो रहा है भाई? मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होगा तो धक्का तो लगेगा ही। ओके अनुराग जी, क्यों नहीं लगेगा? ओके अनुराग जी, पप्पू